महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने बागी उम्मीदवारों पर बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस ने चुनाव में टिकट न मिलने पर बागी हुए नेताओं पर शिकंजा कसा है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 22 बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बागियों पर एक्शन के बाद कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला के निर्देश पर हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पहले अगर देखा जाए तो बागी उम्मीदवार कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी करते दिख रहे हैं। जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है, उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के खिलाफ ताल ठोक रखी है। आपको बता दें, चुनाव से पहले कांग्रेस से निकाले गए नेताओं में कई दिग्गज भी शामिल हैं। जिन बागी उम्मीदवारों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, उनमें सिंदखेड़ा से बागी श्यामकांत सनेर, श्रीवर्धन से राजेंद्र ठाकुर, पार्वती से आबा बागुल, शिवाजीनगर से मनीष आनंद, परतूर से सुरेश कुमार जेथिलिया और कल्याण बोराडे, रामटेक सीट से चंद्रपाल चौकसे, सोनेल कोवे, मनोज सिंधे, अविनाश लाड और आनंदराव गेदाम के साथ साथ शब्बीर खान, हंस कुमार पांडे, मंगल भुजबल, अभिलाषा गावतुरे, कमल व्यवहारे, मोहन राव दांडेकर, प्रेम सागर गणवीर, याज्ञवल्क जिचकर, अजय लाजवेकर, राजेंद्र मुलक और विजय खड़से जैसे नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सारे वो लोग हैं जो कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पार्टी ने पिछले दिनों ऐलान किया कि बागियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथल्ला ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का मत साफ है। जो भी प्रत्याशी महाविकास अघाड़ी की तरफ से खड़े हुए हैं, वही हमारे आधिकारिक प्रत्याशी हैं। महाविकास अघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सभी बागियों को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। रमेश चेन्निथल्ला ने कहा कि जिला इकाइयों को 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अभी से मैदान में मौजूद बागियों को तैयार करके उन्हें नोटिस देना होगा, यानी बागियों की सूची तैयार करनी होगी और उन्हें नोटिस देने के लिए कह दिया गया है। कोई दोस्ताना मुकाबला कहीं भी नहीं नजर आएगा। सीधे या तो पार्टी के लिए काम करो, अन्यथा बाहर जाओ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में महाराष्ट्र नामा, जिसे कि कांग्रेस ने नाम दिया है, मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषणों के दौरान संविधान की लाल प्रति दिखाने पर पार्टी के नेता राहुल गांधी को शहरी नक्सली कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति और विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एमवीए महायुति को हराए। घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं में महालक्ष्मी योजना शामिल है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। घोषणा पत्र में महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का भी वादा है। उन्होंने ये भी कहा कि एमवीए सरकार जाति जनगणना कराएगी और आरक्षण पर 50% की सीमा भी हटाएगी। इसमें बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए मासिक वजीफा देने का भी वादा है। घोषणा पत्र में किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्जे को माफ करने का वादा है। जो किसान समय पर अपना कर्ज चुकाएंगे, उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही गई है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आप सब जानते हैं 20 नवंबर को एक चरण में ही वोटिंग हो रही है। विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती यानी कि रिजल्ट का दिन है 23 नवंबर। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 7078 मान्य नामांकन पत्र प्राप्त किए हैं। इनमें 2938 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद 4140 यानी 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। अगर 2019 से इसकी तुलना की जाए तो 28% ये अधिक दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2019 में 3239 उम्मीदवारों की ने ही जो है नामांकन मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। वहीं महायुति को दोबारा सत्ता में आने के लिए 145 सीटें हासिल करने की चुनौती है। दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की बाजी कौन जीतता है। महाराष्ट्र में इस समय 2 मुख्य गठबंधन हैं जिनके बीच में मुकाबला है, एमवीए, महाविकास अघाड़ी, महायुति।
यही दोनों गठबंधन है जो कि इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों पार्टियां मिलकर महायुति बना रही हैं, जो कि सत्ता भी इस वक्त सरकार भी है वहां पर। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी है, जो कि सत्ता से महायुति को बेदखल करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिशें, ये प्रयास कितने कामयाब हुए, 23 नवंबर वो तारीख जब पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।